अब जो वक्त है वो शायरी का वक्त है। इब्तिदा में हम कह चुके थे कि वो लोग सबसे ख़ास होते हैं जिन्हें शायरी पसंद होती है। शायरी हम पर एक नई दुनिया को खोलती है, एक ऐसी दुनिया जो सब पर नहीं खुलती। जो फरज साहब ने भी कहा इब्तिदा में, वो दुनिया जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, वो दुनिया जब इंसानों पर खुल जाती है तो इंसान बदल जाता है। तो मैं अब शेर व शायरी की उस महफिल की तरफ आप सबको लेके चलता हूँ। मैं इब्तिदा करूँगा जो हमारे नौजवान नाम है, नौजवान आवाज़ें हैं शायरी की, उन तक पहुँचूँगा। मैं सबसे पहले इमरान राही साहब से इल्तिजा करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ इस स्टेज पर, और हमारे सीधे हाथ से जोरदार तालियों के साथ बहुत प्यारा शायर रंजन निगम साहब का भी स्वागत कीजिए। बड़ा मामूली सा शायर आपके सामने मौजूद है, अनस फैजी। शाकिर देहलवी साहब जो बहुत सादा ज़बान में बड़ी बातें कर लेते हैं। जावेद मुशीरी साहब जो उसी मोहल्ले के हैं जिस मोहल्ले के मिर्ज़ा गालिब हैं, बल्कि उस घर में पैदाइश और परवरिश हुई जो गालिब की ससुराल है, नवाब लोहारू का फाटक। पवन कुमार साहब जो IAS हैं, बड़े ऑफिसर हैं हम, और एक बड़े शायर भी हैं। मैं आपसे भी इल्तिजा करता हूं कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मुइन शादाब साहब मुझे उम्मीद है तशरीफ़ ला चुके हैं। आलोक अबीरल साहब एक बड़े अधिकारी हैं और बड़े शायर भी हैं और बड़ी महबूब शख्सियत के मालिक हैं, हम आपसे भी इल्तिजा। रहमान मुसव्विर साहब, प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब जो जामिया के शोबा हिंदी विभाग से आपका ताल्लुक़ है, बड़े शायर हैं, उर्दू के ताल्लुक़ से भी, हिंदी के ताल्लुक़ से भी, हम आपका स्वागत करते हैं। अज़्म शाकरी साहब तो ज़ाहिर है उनकी पहचान अब मुसल्लम हो चुकी है, पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है। कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब जिनका एक बड़ा कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी पहचान, इससे बड़ी पहचान ये है कि वो एक बहुत अच्छे शायर हैं, एक बाकमाल। मदन मोहन मिश्रा दानिश साहब हमारी इस फहरिस्त में मौजूद हैं। और आखिर में जाहिर है कि एक ऐसा चराग, एक ऐसा एहसास गज़ल का जिसे पूरी दुनिया फरद एहसास के नाम से जानती है। हजरात, लोग आते हैं चले जाते हैं, हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना है इस दुनिया में आके। हम एक मकसद के तहत कि इस दुनिया को खूबसूरत बनाएं, लोगों से मोहब्बत करें। एक ऐसी ही शख्सियत जिस पर पूरी दुनिया को फ़ख्र था, फ़ख्र है, फ़ख्र रहेगा। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, उनकी तहजीब, उनका महज़्ज़ब होना, और बहुत बड़ी बात यह कि वो हमारे देश के वज़ीर आज़म रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत अदब हम कुछ लम्हात जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के लिए खामोशी इख्तियार करें खड़े होकर, और उस अजीम आत्मा, उस अजीम रूह को याद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। अब तो AI ने पूरा कैप्चर कर लिया है सोशल मीडिया को, और ऐसी ऐसी तस्वीरें मंजर आम पर आती हैं कि डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं और बड़े बड़े लोग जो इस साल पूरी दुनिया से जा चुके हैं उनसे बातें कर रहे हैं। तो शायद ये ज़िंदगी भी कभी हकीकत होगी, उन लोगों से हम दोबारा मिल पाएंगे, बातें कर पाएंगे, क्योंकि हर जिंदा इंसान की ख्वाहिश होती है जो लोग गुजर गए उनसे मुलाकात करें। मैं अब मुइन शादाब साहब को मैंने आवाज़ दी थी और तलाश भी किया था, और ये तलाश करना मेरा कामयाब हुआ। मुइन शादाब साहब ज़ाहिर है कि उर्दू शायरी निज़ामत के ताल्लुक़ से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अब मैं शायरी पर आपसे गुफ्तगू नहीं करूँगा, बहुत खामोशी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ सिर्फ शायरों को आवाज़ दूँगा। ये बताते हुए मैं पहला नाम जिस शायर को आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ वो दिल्ली वाले हैं, और दिल्ली की इन्हीं गलियों में उनकी पैदाइश, परवरिश, यहीं वो बड़े हुए। शेर व शायरी के जो रमूज़ हैं, जो आदाब हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ सीखी। लेकिन उनके लहजे का कमाल ये है कि वो अपने अशार से हैरान भी करते हैं, और बहुत से शेर तो ऐसे हैं उनके जो हम लोग अपने साथ लेके जाएंगे। मैं आज के इस मुशायरे का आगाज़ करने के लिए सबसे पहले इमरान राही साहब को आवाज़ दे रहा हूँ।
आदाब नाजरीन। सर इजाज़त। बहुत शुक्रिया जश्न अदब। मैं शुरू करता हूँ कि समात फरमाए कि खुदा जी। ही जानता है क्या हो सीरत, वाह। खुदा ही जानता है क्या हो सीरत, वो सूरत से तो भोली लग रही है। वाह। खुदा ही जानता है क्या हो सीरत, वो सूरत से तो भोली लग रही है। वो लड़की आई है ख्वाबों में जब से, मेरी आंखों की बोली लग रही है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। खुदा ही जानता है क्या हो सीरत, वाह वो सूरत से तो भोली लग रही है। वाह, और वो लड़की आई है ख्वाबों में जब से, क्या अच्छा है। मेरी आंखों की बोली लग रही है। वाह। और ये भी सुने कि कभी कभी गुमनाम भी होना पड़ता है, अच्छा। कभी कभी गुमनाम भी होना पड़ता है, प्रेम नगर में खुद को खोना पड़ता है। वाह। कभी कभी गुमनाम भी होना पड़ता है, प्रेम नगर में खुद को खोना पड़ता है। आंखों में चुभ जाए ना फिर ख्वाब कोई, वाह। सो अब आंखें खोल के सोना पड़ता है। भाई वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है। आंखों में चुभ जाए ना फिर ख्वाब कोई, सो अब आंखें खोल के सोना पड़ता है। और ये सुने कि यहाँ आंखों की फरमाइश बहुत है। वाह। यहाँ आंखों की, जहाँ आंखों की फरमाइश बहुत है, जहाँ आंखों की फरमाइश बहुत है, वहीं पे दीद की ख्वाहिश बहुत है। वाह वाह वाह। जहाँ आंखों की फरमाइश बहुत है, वहीं पे दीद की ख्वाहिश बहुत है। और निदामत हो कभी तो लौट आना जी। निदामत हो कभी तो लौट आना, मेरी दुनिया में गुंजाइश बहुत है। भाई वाह। निदामत हो कभी तो लौट आना, वाह। निदामत हो कभी तो लौट आना, मेरी दुनिया में गुंजाइश बहुत है। वाह। और करो जब फैसला तो याद रखना, करो जब फैसला तो याद रखना, किसी को आपकी ख्वाहिश बहुत है। करो जब फैसला तो याद रखना, किसी को आपकी ख्वाहिश बहुत है। और सरापा हुस्न तेरा ढांपने को, सरापा हुस्न तेरा ढांपने को, मेरी आंखों की पैमाइश बहुत है। वाह 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 वाह। और ये भी समात फरमाए कि तुम्हारे साथ जो फुर्सत की रुत गुजारी है, तुम्हारे साथ जो फुर्सत की रुत गुजारी है, तुम्हारे साथ जो फुर्सत की रुत गुजारी है, वो हाल है कि हर एक समत बेकरारी है। वाह 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 वाह। तुम्हारे साथ जो फुर्सत की रुत गुजारी है, वो हाल है कि हर एक समत बेकरारी है। वाह। और तमाम शोबदे तुमने दिखा दिए अपने, सुनिए हजरात, तमाम शोबदे तुमने दिखा दिए अपने, ज़रा सा सब्र करो अब हमारी बारी है। भाई वाह वाह। तमाम शोबदे तुमने दिखा दिए अपने, वाह। ज़रा सा सब्र करो अब हमारी बारी है। वाह। और ख़राब हाल है खस्ता लिबास है जिसका, खराब हाल है खराब हाल है खस्ता लिबास है जिसका, वो एक मलंग कई मुफ्तियों पे भारी है। भाई वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे। इमरान राही साहब अपना कलाम सुना रहे थे, उन्होंने एक बड़ा प्यारा शेर कि खराब हाल है खस्ता लिबास है जिसका, वो एक मलंग कई मुफ्तियों पे भारी है। तो जाहिर है कोई दिल्ली वाले इस तरह के शेर कह सकता है। अब मैं जिस शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो अपने साथ मकनातीस यानी मैग्नेट लेकर आए हैं। उनकी शख्सियत में भी कशिश है और उनकी शायरी भी जो है हमारे दिल तक पहुँचती है। बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत प्यारे शायर, बहुत सोच समझकर शायरी करने वाले। कुछ आप करीब आएंगे आप और कुछ ये करीब आएंगे। इस्तकबाल कीजिए रंजन निगम साहब का, जो जिनका ताल्लुक उज्जैन से है लेकिन आजकल आप ही के शहर में मुकीम हैं। बहुत खूबसूरत महफिल और आप लोग मज़ीद खूबसूरत। अर्ज़ किया है कि ज़रा सी बात थी जी, ज़रा सी बात थी और इतने पेचो हम निकल आए। वाह।
जरा सी बात थी और इतने इतने पेचो हम निकल आए। उन्होंने हाल पूछा था, हमारे गम निकल आए। वाह भाई, वाह 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 वाह। उन्होंने हाल पूछा था, हमारे गम निकल आए। इसी आवारगी से तय किए हैं हमने भी रास्ते। इसी आवारगी से तय किए हैं हमने भी रास्ते। जहां भटके हुए हो तुम, वहां से हम निकल आए। भाई वाह वाह वाह। जहां भटके हुए हो तुम, वहां से हम निकल आए। शफा है आपके हाथों में, शफा है आपके हाथों में। हम ममनून हैं लेकिन हमारे जख्म न छूना, कहीं मरहम निकल आए। भाई वाह 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 वाह। हमारे, बहुत शुक्रिया। हमारे जख्म न छूना, कहीं मरहम निकल आए। किसी टूटे हुए दिल के न जाने कितने टुकड़े हैं। वाह। किसी टूटे हुए दिल के न जाने कितने टुकड़े हैं। ये तारे आसमां में रात को बरहम निकल आए। भाई वाह वाह वाह। ये तारे आसमां में रात को बरहम निकल आए। बड़ी, ये शेर आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं कि बड़ी दरकार थी एक हीर की और एक रांझे की। अच्छा। बड़ी दरकार थी एक हीर की और एक रांझे की, कहीं से तुम निकल आए। अच्छा है भाई, वाह वाह। कहीं से, वाह 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 वाह। कहीं से सुने के मुख्तसर मामला है, हमें सब बड़ों को सुनना है। कंटीली राहों पे चल के जाना बहुत है मुश्किल, संभल के जाना। वाह। कंटीली राहों पे चल के जाना बहुत है मुश्किल, संभल के जाना। मैं कैसे उसकी तरह हुआ हूं, वाह। मैं कैसे उसकी तरह हुआ हूं, मोहब्बतों में पिघल के जाना। वाह 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 वाह। मोहब्बतों में पिघल के जाना, ये राह उल्फत बड़ी कठिन है। कहा था मैंने, संभल के जाना। वाह वाह वाह। ये राह उल्फत बड़ी कठिन है, कहा था मैंने, संभल के जाना। हवा के पल्लू को थाम रखना, वाह। बदन में खुशबू के ढल के जाना। वाह। बदन में खुशबू के ढल के जाना। ये रूह मेरी थका रहा है, ये रूह मेरी थका रहा है। ये रूह मेरी थका रहा है। ये रोज चेहरे बदल के जाना। वाह वाह वाह। ये रोज चेहरे बदल के जाना। यहाँ पे फिर से क्यों आ मिले हो, यहाँ पे फिर से क्यों आ मिले हो, यहाँ पे फिर से क्यों आ मिले हो। यहाँ से रास्ता बदल के जाना। वाह 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 वाह। देखिए, रंजन निगम साहब को जिस काम के लिए भेजा गया था, बहुत तेजी के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ और आप तक पहुंचते हुए उन्होंने किया। अब यही काम मुझे करना है। कुछ टूटी फूटी कोशिशें फरज साहब की इजाज़त के साथ मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरा सर मालूम हो जाएगा अभी आपको। हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए नजरें जमाकर आप चाहे जिस तरह, टॉप मेरा देखिए और बेस को भी देखिए। फेस भी है देखने लायक मेरा, लेकिन जनाब आप मेरे फेस के सरफेस को भी देखिए। अजय हम कॉलेज में थे, प्रपोज करते थे, रिजेक्ट कर दिए जाते थे, फिर प्रपोज किया, फिर रिजेक्ट हुए, तो प्रपोज करने की आदत पड़ गई। लड़कियां ख्वाब देखती थी सलमान खान मिलेगा। सलमान खान को खुद कुछ नहीं मिला आज तक, लेकिन इन्हें सलमान खान चाहिए था। तो अब उन लड़कियों को देखता हूं तो चार मिसरे, सर पेट निकला हुआ
आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। ऐसे अजीबो गरीब से शौहरों के साथ फिर रही होती हैं रास्ते में। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। और क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। खाला का लियाकत सलीम अंडे वाला वो मिलते हैं, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। और ये भी देखें कि कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश सब कुछ अनस। पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश, पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। हम दूरदर्शन के ज़माने की परवरिश हैं। सभा शुरू होती थी, सभा ख़त्म होती थी, हमारे बड़े खाली सलमा सुल्तान को देखने के लिए आधे आधे घंटे खबरें देखते थे। तो उस दौर में हम बड़े, हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ 2 फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ 2 फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। और ये आखिरी कथा और आपकी जहमत तमाम। लड़कियां ज़ाहिर मोहब्बत करती हैं, लड़के मोहब्बत करते हैं। पूरी दुनिया में एक मिसाल हो ऐसी तो मुझे बताइएगा कि इश्क की राह में नाकाम हुई हैं वो भी, इश्क की राह में नाकाम हुई हैं वो भी, खुद की लाशों को कई बार जला देखा है। हार जाने पे मोहब्बत में मगर लड़कों पर लड़कियों ने कभी तेजाब नहीं फेंका है। वाह, ये थे जनाब अनस फैज़ी जो शायरी पढ़ते ही मंच से गायब हो गए, क्योंकि मैं आ गया था, उन्हें तो जाना ही था। हाँ मेरी तो बेगम तो मेरी भी आई हुई हैं। आप अपनी टोपी उतारिए, पता चलेगा। देखिए, नीचे से जितना बोलेंगे ऊपर से हम बोलेंगे, वक्त ज़्यादा होगा, आप फरमाइश कर नहीं पाएंगे, वो वैसे भी नहीं कर सकते हैं आप। तो गुजारिश ये है कि देखिए, जश्न गालिब का है, वक्त महदूद है, लोग यहाँ अजीम शख्सियात हमारे JP साहब बैठे हुए हैं। हम तो कायल हैं साहब इनकी सियासत के भी और इनकी शख्सियत के भी, और हमारी IIC में मुलाकातें होती रहती हैं। और आज जिस शख्स के हवाले से ये जो है शाम सजाई गई है, गालिब इतना बड़ा जश्न है, वहीं हमारे मुल्क का एक इतना बड़ा ब्रेन जो हमसे रुखसत हो गया है आज, डॉक्टर साहब वो हमारी शायरी भी सुनते थे और अच्छा भी लगता था हमें। जो है हमने वही है कि तुमको देखें कि तुमसे बात करें, उनको देखिए तो देखते जाइए। बहरहाल एक वक्त होता है दुनिया से रुखसत का, ये उनका वक्त था, ये इनका वक्त है, उनका भी वक्त है। और अब हमें हमेशा जैसे इनको याद करते हैं वैसे डॉक्टर साहब को भी याद करते रहेंगे हम साहब। अल्लाह उन्हें जहाँ भी रहें सलामत रखे। आइए अनस के बाद जो है, अब ये वक्त मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है घड़ी कितनी चलनी है।
और कहाँ तक किसको किसको पढ़ना है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बस इतनी गुजारिश है कि आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा वक्त का, नहीं तो माइक अपना बंद हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि शाकिर देहलवी जो हमारी गुजारिश है इसको कबूल करेंगे, नहीं कबूल करेंगे तो हुक्म भी होगा। तो बहुत अच्छे शायर हैं, इसी दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है, देहलवी हैं, तो जाहिर है कि बहुत अच्छे कलाम कहते हैं। और आज हमारे दरमियान यहाँ जश्न गालिब में हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने चंद अशार जो इनको खुद ना पसंद हो वही पढ़ा सुन जी। सर इजाज़त जी। आदाब दोस्तों। एक शेर देखिए कि तुमसे टकराए तो हुआ मालूम, तुमसे टकराए तो हुआ मालूम, हादसे खुशनुमा भी होते हैं। तुमसे टकराए तो हुआ मालूम, हादसे खुशनुमा भी होते हैं। बला की आग है दलदल है मैं हूँ, बला की आग है दलदल है मैं हूँ, तुम्हारी याद का जंगल है मैं हूँ, तुम्हारी याद का जंगल है मैं हूँ। मेरे कमरे में बस एक आईना है, मेरे कमरे में बस एक आईना है, मेरे जैसा ही एक पागल है मैं हूँ, मेरे जैसा ही एक पागल है मैं हूँ। ये दिलविल का धड़कना कुछ नहीं है, ये दिलविल का धड़कना कुछ नहीं है, तेरे सीने में जो हलचल है मैं हूँ। वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये दिलविल का धड़कना कुछ नहीं है, तेरे सीने में जो हलचल है मैं हूँ। चचा गालिब की महफिल है तो कुछ अशार उनकी ज़मीन में देखिएगा कि जो शख्स कभी खुल के ना बोला मेरे आगे, जो शख्स कभी खुल के ना बोला मेरे आगे, रोया तो बहुत टूट के रोया मेरे आगे। बहुत अच्छा, वाह वाह। रोया तो बहुत टूट के रोया मेरे आगे, खुद तो नहीं बदला वो बदलता है मगर रोज़, खुद तो नहीं बदला वो बदलता है मगर रोज़। बातें कभी लहजा कभी हुलिया मेरे आगे, खुद तो नहीं बदला वो बदलता है मगर रोज़। बातें कभी लहजा कभी हुलिया मेरे आगे, बारात गमों की है मुसलसल मेरे पीछे, बारात गमों की है मुसलसल मेरे पीछे, चलता है मसरत का जनाजा मेरे आगे, हाय हाय हाय। चलता है मसरत का जनाजा मेरे आगे। मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा, मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा, रख दे कोई दुनिया का ख़जाना मेरे आगे। मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा, रख दे कोई दुनिया का ख़जाना मेरे आगे। भटका हूँ मैं ऐसे तुझे पाने की लगन में, भटका हूँ मैं ऐसे तुझे पाने की लगन में, मंजिल मेरे पीछे है तो रास्ता मेरे आगे, मंजिल मेरे पीछे है तो रास्ता मेरे आगे। और जिस दिन से समाया है मेरे दिल में तेरा नूर, जिस दिन से समाया है मेरे दिल में तेरा नूर, अब नाक रगड़ता है उजाला मेरे आगे। आ जाओ, बहुत अच्छा। ये फरज साहब कह रहे थे कि जो पढ़ के आता उसकी सीट गायब हो जाती। अच्छा है ये लिखे हुए कहीं नहीं है, नहीं तो लिख ही दिए गए होते आज। चलिए अभी कुर्सी खाली होगी, कहीं बैठ जाएंगे आके। हाँ, अब ये 5 साल का मामला थोड़ी ना है, ये तो कभी भी खाली हो सकती। और क्या। आइए मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और दबिस्तान दिल्ली का शायर जो अपने रंग के लिए जाना जाता है, अपनी क्लासिकी शायरी के लिए जाना जाता है, जावेद मुशीरी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वहाँ और अपने कलाम से नवाजें। जावेद मुशीरी साहब।
क्योंकि वक्त कम है तो पहले गालिब का हक अदा कर दूँ 2 शेर पढ़ के, उसके बाद ताज़ा गज़ल। बिल्कुल। शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना। हाय हाय हाय। शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, इस बार आईने के मुकाबिल है आईना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इस बार आईने के मुकाबिल है आईना। क्या बात कर। और शेर समाप्त फरमाए। मेरी नजर से देखिए अपने जमाल को, मेरी नजर से देखिए अपने जमाल को, 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है आईना। वाह वाह वाह। 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है आईना। 100 बार कह चुका हूँ। और जी भर के देखने की तमन्ना ही रह गई, जी भर के देखने की तमन्ना ही रह गई। मकतूल कह रहा था कि कातिल है आईना। मकतूल हाय हाय। कह रहा था कि कातिल है आईना। मकतूल कह रहा था। और गालिब की इस जमीन के बाद ताज़ा गल फिर आईना मतला समाप्त फरमाए। 100 बार आईने को ये समझा चुका हूँ मैं, 100 बार आईने को ये समझा चुका हूँ मैं। अब तेरे रख रखाव से तंग आ चुका हूँ मैं। वाह। अब तेरे रख रखाव से तंग आ चुका हूँ मैं। और फरद भाई ख़ास तौर पे शेर आपकी नज़र। जुल्फ़े कमी दयार ले तू होश की दवा, जुल्फ़े कमी दयार ले तू होश की दवा। तूले शबे फिराक को सुलझा चुका हूँ मैं, तूले शबे फिराक को सुलझा चुका हूँ मैं। और ये शेर ख़ास तौर पर अपनी ज़बां से लेना, अपनी ज़बां से नाम तुम्हारा न ले सकूं, अपनी ज़बां से नाम तुम्हारा न ले सकूं। इतनी भी एहतियात से उकता चुका हूँ मैं, इतनी भी एहतियात से उकता चुका हूँ मैं। और इस सिलसिले का आखिरी शेर। तरके वफा का दर्स ना दीजिए हमें हुजूर, तरके वफा का दर्स भी दीजिए, तरके वफा का दर्स ना दीजिए हमें हुजूर। फरमा रहे हैं आप जो फरमा चुका हूँ मैं, फरमा रहे हैं आप जो
फरमा फरमा चुका हूँ। वाह 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 वाह। अरे अच्छा चल बैठ। जावेद साहब से कुछ और पढ़वाने की ख्वाहिश थी, लेकिन जाहिर है कि वक्त कम है और हमारे फ़रज साहब यहाँ मौजूद हैं और दीगर शोरा मदन मोहन दानिश साहब और आलम शाकरी साहब और बाकी लोग मौजूद हैं, तो उनको ज़्यादा वक्त हमें देना है, सुनना है। बहरहाल अब वो किस कैफियत में है वो जाने, बाकी तो मैं तो हम लोग तो सुनना ही चाहते हैं। और आप लोग जो हैं इस वक्त इतनी बारिश में यहाँ बैठे हैं, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इतना वक्त निकाल करके यहाँ आए हैं और आपने इस जश्न को जश्न बना दिया। आइए, मोइन शादाब एक ऐसा नाम है जो अक्सर हमारे मुशायरों में आने से पहले बीमार हो जाता है। नहीं, पहली बार ये इसलिए हुए कि अक्सर होना पड़ जाए। तो एक अच्छा नाज़िम इस मुल्क का, एक अच्छा शायर, जिसको जब जब आप सुनेंगे एक शाइस्तगी के साथ आपको एहसास होगा कि कैसे एक शायर को सुना जाना चाहिए, और वैसे ही पढ़ते हैं वो। निज़ामत में तो क्या कहें, चंद जो दुनिया में अच्छे नाज़िम हैं उनमें एक मोइन शादाब का शुमार है। मैं मोइन शादाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपनी बीमारी की हालत में जितना पढ़ सकते हैं उससे भी कम पढ़ने की कोशिश करें। मैं तो समझा आप कहेंगे उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों आपको ज़्यादा बीमार शुक्रिया करें? रंजीत भाई। बहुत शुक्रिया। गालिब के जश्न के हवाले से तकरीब, गालिब की महफिल में जब हम बैठते हैं, गालिब की बात करते हैं, गालिब की शायरी सुनते पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है कि जो तासुरात उभरते हैं हमारे जहनों में वो बड़े गैर मामूली होते हैं। तो गालिब के बारे में कहा जाता है, शायद आले अहमद सरूर ने लिखा है कि गालिब जो है वो आखिरी क्लासिकल पोएट है और पहले मॉडर्न पोएट है। वाह। यानी वो क्लासिकल शायरी पर मोहर लगा देते हैं और नया सफ़र शुरू करते हैं। नून इब्न राशिद ने लिखा था कि गालिब से पहले शायरी के पास सिर्फ दिल था, लेकिन गालिब के शायरी करने के बाद गालिब शायरी में दिमाग भी आ गया। और मैं इसमें एक बात जोड़ता हूँ कि गालिब ने शायरी को जो दिमाग दिया वो दिमाग भी धड़कता है। वैसे मोइन भाई, ये जोड़ने वाली बात जो है ना, सुनो तो ये जोड़ने वाली बात नहीं थी। इसके पहले जो 4 बजे से बैठे हुए हैं, ये दोनों बातें फरज साहब कह चुके थे। अच्छा। तो ये इनको पता था। तो देखिए, तमाम ज़हीन लोग एक सा ही सोचते हैं। बस यार, कमाल। चलिए, बहरहाल एक मतला शुरू करता हूँ तफन्नुन तबाह के तौर पर, उसके बाद कुछ शायरी, 2-3 मुतफर्रिक़ फिर एक गज़ल गालिब की ज़मीन में। हाँ, मतला यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ रहने को वो फ़ोन जुदा रखते हैं। कुछ लोग आइडेंटिटी चाहते हैं अपने, कोई उल्टे हाथ में घड़ी बांध लेगा, कोई मफलर लगा लेगा, कोई रंग बिरंगी कपड़े पहनेगा, वो अलग दिखना चाहते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ कि मुख्तलिफ रहने को वो फ़ोन जुदा रखते हैं और हम फ़ोन की रिंगटोन जुदा रखते हैं। मुख्तलिफ रहने को वो फ़ोन जुदा रखते हैं और हम फ़ोन की रिंगटोन जुदा रखते हैं। एक मतलब पढ़ रहा हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि ज़माना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। ज़माना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। ज़माना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। और शेर मुलाहजा करें, आपका शेर है, पेश करता हूँ कि हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। हमारी जान का अच्छा था ना शेर, तो फिर आप लोगों ने तकल्लुफ से काम क्यों लिया ताली बजाने में? हाँ, ये काम करते रहिए। हाँ, ये जो बिखरी बिखरी ताली है ये कंफ्यूज करती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। ताली बजाए तो एक साथ बजाए, जश्न अदब है तो बजाइए एक बार मरतबा। जब मैं शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। और शेर मुलाहजा करें कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ,
हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो तुम। हमारे साथ भी रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा कहाँ हो, कभी कभी हो तुम। एक मतला और शेर और पढ़ देता हूँ यहाँ से। अर्ज करता हूँ कि अफलाक तो क्या मिलते, ज़मी का न रहूँगा। वाह। अफलाक तो क्या मिलते, ज़मी का न रहूँगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूँगा। वाह। मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूँगा। और ये शेर सबके लिए पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगे तो मुझे इत्तला दीजिएगा। पेश करता हूँ कि मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूँगा। शेर ये है बड़ा, जो मेरे कुछ शेर मुझे ख़ुद पसंद हैं, बड़े पर्सनल से शेर जो होते हैं। पहले फ़ोन सुन लो आप। वो मैं नहीं, वो उन्हीं का था जिनके लिए शेर कहा है। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई पढ़ना ये शेर, इसलिए पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूँगा। और शेर सुन लीजिए दोस्तों, बल्कि साथ ले जाइए। पेश करता हूँ कि गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास। वाह 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 वाह। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, तो मैं आता हूँ तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। गम देती है दुनिया। बहुत अच्छा मोइन भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। आखिरी में गज़ल के 5 शेर पढ़ रहा हूँ जो गालिब की ज़मीन में है। उसके बाद मैं पेश करता हूँ मतला। मुलाहिज़ा कर लें कि जो मर गए हैं फ़कत तेरी आरज़ू करते, जो मर गए हैं फ़कत तेरी आरज़ू करते, उन्हें ख़बर ही नहीं थी कि जुस्तजू करते। वाह। जो मर गए हैं फ़कत तेरी आरज़ू करते, उन्हें ख़बर ही नहीं थी कि जुस्तजू करते। और यही मज़मून रिपीट कर रहा हूँ अगले शेर में, क्योंकि खुल नहीं पाया मज़मून, अब खुल जाएगा। पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि उन्हें ख़बर ही नहीं थी कि जुस्तजू करते कि हुजूर सिर्फ़ तमन्ना से कुछ नहीं होता, हुजूर सिर्फ़ तमन्ना से कुछ नहीं होता, तमन्ना करनी थी पूरी तो जुस्तजू करते। वाह वाह वाह। हुजूर सिर्फ तमन्ना से कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया। तमन्ना करनी थी पूरी तो जुस्तजू करते। और ये शेर ख़ास तौर से पढ़ रहा हूँ, JP अग्रवाल साहब यहाँ बैठे हैं, इस तरह भी रंजीत भाई ने बताया, बड़ी शख्सियत हैं। शेर पढ़ता हूँ साहब। और बहुत सवाल आप लोग करते रहे, लेकिन सवाल बंद नहीं करने हैं। पेश करता हूँ कि तमन्ना करनी थी पूरी तो जुस्तजू करते। शेर ये है तमाम प्रोटेस्ट करने वालों के नाम। इस एहतजाज को धीमा न पड़ने देना था, इस एहतजाज को धीमा न पड़ने देना था, सवाल खत्म हुए थे तो हाउ हू करते। इस एहतजाज को धीमा न पड़ने देना था, इस एहतजाज को धीमा न पड़ने देना था। बहुत शुक्रिया। सवाल खत्म हुए थे तो हाउ हू करते, सवाल खत्म हुए थे तो हाउ हू करते। और ये शेर भी आपके लिए है, पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि कोई नज़र न नज़रिया न कुछ लबो लहजा, कोई नज़र न नज़रिया न कुछ लबो लहजा, हम ऐसे शख्स से क्या खाक गुफ्तगू करते। वाह 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 वाह। नज़रिया न कुछ लबो लहजा। बहुत शुक्रिया। कोई नज़र न नज़रिया न कुछ लबो लहजा, हम ऐसे शख्स से क्या खाक गुफ्तगू करते। और ये शेर भी पढ़ रहा हूँ आपकी मोहब्बतों की नज़र के, गमे ज़माना गमे दोस्तां गमे जाना। ये बड़ी पुरानी तरकीब है, गमे जाना गमे दोस्तां, बड़ी क्लासिकल सी। अब हमारे यहाँ तो पता नहीं क्यों नहीं आती, लेकिन कभी कभी जानबूझ के लानी पड़ती ताकि लगे कि पढ़ा लिखा शायर है। पेश करता हूँ कि गमे ज़माना, दूसरे मिसरे की और काफ़ी की दाद चाहूँगा रंजीत भाई। अर्ज़ करता हूँ कि गमे ज़माना गमे दोस्तां, गमे ज़माना गमे दोस्तां गमे जाना, अब अपने आप को हम कितना फालतू करते। गमे ज़माना गमे दोस्तां गमे जाना, अब अपने आप को हम कितना फालतू करते। और आखिरी शेर जो तसव्वुफ़ का है, पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि तुम उसको ढूंढ न पाओगे भूल कर ख़ुद को, तुम उसको ढूंढ न पाओगे भूल कर ख़ुद को, खुदा भी मिलता अगर ख़ुद की जुस्तजू करते। वाह। तुम उसको ढूंढ न पाओगे भूल कर ख़ुद को, खुदा भी मिलता अगर ख़ुद की जुस्तजू करते।
और इस एहतजाज को धीमा न पड़ने देना था। सवाल ख़त्म हुए थे तो हाउ हू करते। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। आप थे जनाब मोइन शादाब साहब। इन्होंने कहा कि आप अकबाल साहब आपके हवाले से इन्होंने कहा कि सवाल करते रहिए। अभी तक तो यही नहीं तय हो पाया है कि सवाल करना किससे है। तो बहरहाल आइए, मोइन शादाब साहब अपनी अवकार शायरी से हम सबको नवाज रहे थे। तबीयत इनकी नासाज है इसलिए इनको जल्दी बुला लिया। अच्छा, इसलिए बुला लिया जल्दी। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पढ़ना है? अच्छा जाओ जाओ जाओ। देखिए शायर क्या साहब क्या है कि मैं अपने जो जश्न अदब का मुशायरा होता है ये 5-7 मिनट इसलिए पढ़ते हैं लोग, पैसे वैसे तो इसमें मिलते नहीं, इनसे सबसे और 500-500 रुपये ले लिए जाते हैं। अब शायर की मैक्सिमम हैसियत यही है हिंदुस्तान में अभी, जो हमारी हम जो है कि मतलब 500-500 रुपये, लेकिन उससे चंदा करके हम गालिब का जश्न कम से कम कर सकते हैं। ये हमारी काबिलियत भी है। और ओमेक्स चौक जैसे लोग, IDBI जैसे लोग ये हैं कि अपना हाथ बढ़ाते हैं और आइए देखिए इतनी खूबसूरत जगह पे हम तो इस बार जिस तरह की बारिश हुई और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, बहरहाल आप लोग आए और हम बारहा यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा। आलोक अविरल साहब हमारी फहरिस्त का हिस्सा हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। पाबंदी खैर इन पर भी वही है, लेकिन कमाल ये है उनका कि शाइस्तगी से अपनी बात कहते हैं, आप तक पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और पाबंदियों में रह करके जितना सुना सकते हैं उतना सुनाएं। अब इकलौता आदमी है यहाँ जिसने टोपी पहन रखी गालिब की तरह से, उस पर भी आप पाबंदी लगा रहे हैं। इसका फुग्गा भी कम है, थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। हाँ ठीक है, मिलती जुलती तो है जी। खैर, जो शराब पीते थे वो पूछो लाए हैं। शुक्रिया रंजीत भाई जी। इरशाद। एक गज़ल के चंद अशार देखें कि यार ऐसी खता नहीं करते, यार ऐसी खता नहीं करते, दोस्त बन के दगा नहीं करते। यार ऐसी खता नहीं करते, दोस्त बन के दगा नहीं करते, हमने तुम पे ही वार दी दुनिया, हमने तुम पे ही वार दी दुनिया, और तुम हो वफा नहीं करते। हमने तुम पे ही वार दी दुनिया और तुम हो वफा नहीं करते, सिर्फ तुम हो नशा हमारा हम, सिर्फ तुम हो नशा हमारा हम, और कोई नशा नहीं करता। आए हाँ, वाह वाह। सिर्फ तुम हो नशा हमारा हम, और कोई नशा नहीं करते। और जिंदगी जोड़ तो नया रिश्ता, जिंदगी जोड़ तो नया रिश्ता, देख फिर हम भी क्या नहीं करते, देख फिर हम भी क्या नहीं करते। और एक गज़ल के चंद अशार और कि पूछिए मत जो हुआ तुमसे मुलाकातों के बाद, पूछिए मत जो हुआ तुमसे मुलाकातों के बाद, सुबह आती ही नहीं है अब तो बस रातों के बाद, सुबह आती ही नहीं है अब तो बस रातों के बाद। और दोस्त आओ भी कभी हमसे मिलो तो इस तरह, वाह। दोस्त आओ भी कभी हमसे मिलो भी इस तरह, ज्यों कभी सूरज निकल आए है बरसातों के बाद, ज्यों कभी सूरज निकल आए है बरसातों के बाद। और ये शेर देखें कि क्या तिलिस्मी है तेरी ये शख्सियत तुमको सनम, क्या तिलिस्मी है तेरी ये शख्सियत तुमको सनम,
जानते अब भी नहीं इतनी मुलाकातों के बाद। वाह 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 वाह। जानते अब भी नहीं इतनी इधर मुलाकातों का के मोहल्ला बाद। बड़ी संजीदगी से सुनना है, आप लोग भी शामिल हो भाई। और और एक बार प्लीज, ताकि जिंदा हो जाए मुशायरा, आप लोग अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं। नहीं, आप तक पहुंचेगी तो तालियां अपने आप आएंगी, मेरा ये मानना है। खैर, और ये शेर देखें बतौर ख़ास कि वक्त जाया न करो बातें बनाने में अभी, वक्त जाया न करो, वक्त जाया न करो बातें बनाने में अभी, इश्क की बातें करो तुम काम की बातों के बाद। अच्छा, इश्क की बातें करो, वाह वाह वाह, इश्क की बातें करो तुम काम की बातों के बाद। और ये गज़ल फिर ज़हमत तमाम कि जुर्म क्या है तय नहीं है पर सज़ा मालूम है। वाह, जुर्म क्या है तय नहीं है पर सज़ा मालूम है, जो सुनाया जाएगा वो फैसला मालूम है। अच्छा है भाई, जो सुनाया वाह, वाह, जाएगा वाह, वो बहुत फैसला अच्छा है। मालूम वाह, है। वाह, वाह। दोस्ती है प्यार भी उस पर अदावत खूब है। वाह, दोस्ती है प्यार भी उस पर अदावत खूब है, किस तरह वो पेश हमसे आएगा मालूम है। वाह, किस वाह, तरह वाह। वो पेश हमसे आएगा मालूम है। और हाँ भी होठों पे ना आए ना भी आंखों में नहीं, हाँ भी होठों पे ना आए ना भी आंखों में नहीं, किस तरह कह दें कि उस दिल का पता मालूम है। वाह, किस तरह कह वाह, दें कि वाह, उस दिल का पता मालूम है। और ये शेर देखें कि वो इशारों से ही ले सकता है मेरी जान भी, वो इशारों से ही ले सकता है मेरी जान भी, उसका लहजा उसकी फितरत हर अदा मालूम है। वाह, उसका लहजा वाह, उसकी वाह, फितरत हर अदा मालूम वाह। है। और ये शेर बतौर ख़ास कि उसने तो मासूमियत से थी शरारत की, मगर उसने तो मासूमियत से थी शरारत की, मगर हम गवाही दे के कर बैठे खता मालूम है। हम वाह, गवाही दे वाह, के कर वाह। बैठे खता मालूम है। वाह, और वो कभी खुलकर कहेगा बात दिल की ये है शक, वाह। वो कभी खुलकर कहेगा बात दिल की ये है शक, और दिल की बातें दिल में ही लेगा छुपा मालूम है। वाह, दिल की बातें वाह, दिल में वाह, ही वाह, लेगा छुपा मालूम है। वाह। और ये आखिरी शेर कि उससे तो बस जिंदगी तक साथ की दरखास्त है, वाह, उससे तो बस जिंदगी तक। जिंदगी तक साथ की दरखास्त है, इसके आगे हमको सारा रास्ता मालूम है। इसके वाह, आगे हमको वाह, सारा रास्ता मालूम है। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। अबू अमीर साहब अपना कलाम सुना रहे थे, उन्होंने ये कहा कि तालियां कलाम पढ़ते आ जाती हैं। दाद दो तरह से आती है, एक ताली के अंदाज में, दूसरा खामोशी के अंदाज में। सामईन की खामोशी भी दाद की दलील होती है। बहरहाल मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर है कि जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायाने शौक, जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायाने शौक, खार से गुल और गुल से गुलसिता बनता गया। दुनिया में जो बड़े परिवर्तन आए, बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, वो लोग लेकर आए जिनके जहन में जुनून था, जिनकी शख्सियत में जुनून था, और वो तब्दीली लेकर आए। वरना ऐसा नहीं हो सकता कोई इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के उर्दू और हिंदी ज़बान की खिदमत कर रहा हो। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ कुंवर रंजीत चौहान साहब के जुनून ने ही मुमकिन कराया है। और जब हम उनकी शायरी तक पहुँचेंगे तो एक ख़ास तरह का सुरूर, एक ख़ास तरह की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, जो ज़ाहिर है कि एक प्यारे शायर, बड़े जिम्मेदार। डॉक्टर साहब अभी तो 8:30 ही बजे हैं। अच्छा, नहीं वो भी वही हैं। अच्छा, मैक्सिमम टाइम 10 बजे का होता है मुझे लगता है यहाँ। हाँ, जाड़े का 8:30 का होता होगा, मैं कुछ दूसरी बात कर रहा हूँ, गर्मी का बता रहा हूँ मैं। हजरत कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। सर, आपको एक बात बतानी थी, इसलिए मैंने आपको रोका था। बताना यह था कि जब हमने 2011-12 में जश्न अदब का इनेकाद किया था, साहित्य उत्सव का, तो हमारे सर वही है कि बस हम भी मैच्योर थे, 27-28 साल की उम्र थी, 15 साल हो गए तकरीबन।
उस वक्त आप आए थे उसका इनॉग्रेट करने, और आपको उस फिक्की में, और हमारी तब से आपसे मतलब, लेकिन आए आप दूसरे के थ्रू थे। अच्छा, हम आए और हम मिल नहीं पाए। इससे पहले आपकी जाहिर है कि 2011-12 में अग्रवाल साहब मिनिस्टर होते थे, तो चले गए, मसरूफियत थी। अब वक्त ये आ गया कि हमारे अहद के प्रतापगढ़ के एक हिमेश रेशमिया हैं, उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया। हम पर तो कयामत ही आ गई। हमने कहा भैया अब जो है शायरी का बुरा दौर शुरू हो रहा है, अगर अग्रवाल साहब के यहाँ से ये हो रहा है तो। बहरहाल वो मेरा इशारा समझ गए। तो हिमेश रेशमिया, हाँ, वो नाक से गाते हैं, वो नाक से शायरी करते हैं साहब। समझ जाएंगे आप लोग बाद में। हाँ, कभी कभी गालिब तुरंत थोड़ी समझ में आते हैं। अच्छा, जाना पड़ता है। वाह वाह वाह। आइए मैं चंद शेर बस हाजिरी लगाने के लिए सर। ना आरज़ू न जुस्तजू तो गुफ्तगू कहाँ। वाह। ना आरज़ू न जुस्तजू तो गुफ्तगू कहाँ, जो मैं ही मैं नहीं रहा सो तू भी तू कहाँ। भाई वाह वाह। जो मैं ही मैं नहीं रहा अच्छा, वाह। सो तू भी तू कहाँ। टपका था जो यहाँ कभी गालिब की आंख से। सुने हजरात। टपका था जो यहाँ कभी गालिब की आंख से, अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहाँ। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। अब इन रगों में दौड़ता वाह वैसा लहू कहाँ। वाह। तस्वीर की नजर से तुझे देखता हूं मैं, वाह। तू रूबरू तो है मेरे बहू बहू कहाँ। वाह 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 वाह। तू रूबरू तो है मेरे वाह। बहू बहू कहाँ। इसी ख्याल से बस करवटें बदलने लगे। वाह। इसी ख्याल से बस करवटें बदलने लगे, वो मेरी समत कहीं नींद में न चलने लगे। वाह वाह वाह। वो मेरी समत कहीं नींद में, वो मेरी ओर कहीं नींद में न चलने लगे। धुआं धुआं हुई यादें यही गनीमत है, वाह। मुझे ये डर वो इसी आग में न जलने लगे। वाह 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 वाह। मुझे ये डर वो इसी आग में न जलने लगे। सवालों को संभाला जा रहा है, जवाबों को उछाला जा रहा है। वाह। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी, तुझे लफ्जों में ढाला जा रहा है। भाई वाह वाह वाह। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी, तुझे लफ्जों में ढाला जा रहा है। तुझे लफ्जों में ढाला जा रहा है। वाह। मुसलसल याद में रोकर हमारी, मुसलसल याद में रोकर हमारी, हमें दिल से निकाला जा रहा है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मुसलसल याद में रोकर हमारी, वाह, हमें दिल से निकाला जा रहा है। हाँ साहब, हमें दिल से निकाला जा रहा है। कहीं सूरज मिले तो पूछना है, सर हमारी तरफ से आप पूछ लेना। कहीं सूरज मिले तो पूछना है, वाकई कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। वाह भाई, वाह वाह वाह। कहीं सूरज मिले तो पूछना है, कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। वाह सर, कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। कहीं सूरज मिले तो पूछना है, कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। बल्कि अलमिया तो ये है कि हम ही से बात होती जा रही है। वाह।
हम ही से बात होती जा रही है, हमें बातों में टाला जा रहा है। भाई हम ही से बात होती जा रही है, वाह 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 हमें बातों में टाला जा रहा है। वाह। जरा किस्मत ने क्या करवट बदल ली कि अब सिक्का उछाला जा रहा है। जरा किस्मत ने क्या करवट बदल ली कि अब सिक्का उछाला दरिया तलाश ना, कहीं हजरात सहरा तलाश ना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। वाह। देखे हुए से ख्वाब सा ये ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। वाह वाह वाह। तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। वाह। रंजीत भाई आपका खोना कमाल है, उस पे कमाल आपके जैसा तलाशना। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत क्या बात है। मीर के शागिर्द थे रासिख अजीमाबादी। शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिख, शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिख, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। वह कुंवर रंजीत चौहान साहब अपना कलाम सुना रहे थे। आइए, गालिब की जो चंद बड़ी खुसूसियात हैं उसमें से एक खासियत ये भी है कि उन्होंने गम को एतबार बख्शा है। मुमकिन है मीर तकी मीर के साथ आप खुद रोना शुरू कर दें, लेकिन गालिब का जो गम है वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो आपको हिम्मत देता है, हौसला देता है, और कभी कभी तो आपको हंसी भी आ जाती है गालिब के गम पर। हमारे आज के इस दौर के शायरों में एक शायर और है जिसने ज़ाहिर है कि मुशायरों में जो मकबूलियत हासिल करी वो हम सबके सामने है, लेकिन उसने गम को एतबार बख्शा है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मलिकज़ादा मंजूर कहा करते थे कि शायरी पलकों से संगरेज़े उठाने का काम है। तो अज़्म शाकरी साहब ये काम बहुत कामयाबी के साथ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जाने पहचाने अपने शायरी के साथ साथ अपनी आवाज़ और अपने तरन्नुम के लिए भी। इस्तकबाल कीजिए अज़्म शाकरी साहब। इजाज़त सदर मोहतरम से। जी अज़्म भाई। मतलब मुलाहज़ा फरमाएं, नहर से एक नहर जारी कर रहा हूँ। वाह। नहर से एक नहर जारी कर रहा हूँ, वाह। आंसुओं से चित्रकारी कर रहा हूँ। भाई वाह वाह वाह, क्या शेर है भाई, वाह। आंसुओं से चित्रकारी कर रहा हूँ। कुछ शेर मुलाहज़ा फरमाएं। निज़ामे जुल्फ़े गिराहगीर तोड़ डालते हैं। क्या मिसरा है, वाह। निज़ामे जुल्फ़े गिराहगीर तोड़ डालते हैं, चलो ये आखिरी जंजीर तोड़ डालते हैं। वाह 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 वाह। चलो ये आखिरी जंजीर तोड़ डालते हैं। बहुत ज़्यादा सलीक़े से बोलने वाले, बहुत ज़्यादा सलीक़े से बोलने वाले, चबा के लफ्ज़ों की तासीर तोड़ डालते हैं। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, भाई वाह 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 वाले, वाह वाह वाह, चबा के लफ्ज़ों की तासीर तोड़ डालते, वाह, चबा के लफ्ज़ों की तासीर तोड़ डालते हैं। हमारा अक्स उभरता है जब भी पानी पर, वाह। हमारा अक्स उभरता है जब भी पानी पर, वो पाँव मार के तस्वीर तोड़ डालते हैं। भाई वाह 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 वाह। हमारा अक्स उभरता है जब भी पानी पर, वो पाँव मार के तस्वीर तोड़ डालते हैं। क्या अच्छा है, वाह। अजीब हालत है जिस्म जाँ की, हजार पहलू बदल रहा हूँ। वाह। अजीब हालत है जिस्म जाँ की, हजार पहलू बदल रहा हूँ। वो मेरे अंदर उतर गया है, मैं खुद से बाहर निकल रहा हूँ। वो मेरे अंदर उतर गया है, मैं खुद से बाहर निकल रहा हूँ। अभी मोहब्बत की पहली शब है, अभी अंधेरे बहुत मिलेंगे। वाह। अभी मोहब्बत की पहली शब है, अभी अंधेरे बहुत मिलेंगे। तुम अपनी शम्में बचा के रखो,
चिराग बनकर मैं जल रहा हूँ। वाह भाई वाह, तुम अपनी वाह, शम्मे बचा के रखो, वाह, चिराग बनकर मैं जल रहा हूँ। लगा के मजमा कहीं तमाशा दिखा रहा हूँ, लगा के मजमा कहीं तमाशा दिखा रहा हूँ। खुद अपनी हस्ती बना बना कर मिटा रहा, वाह भाई वाह, खुद अपनी हस्ती बना बना कर मिटा रहा हूँ। न कोई दर है न कोई दीवारों दर है जिसमें, वाह, न कोई दर है, न कोई छत है, न कोई दीवारों दर है जिसमें मैं एक ऐसे ही घर का नक्शा बना रहा हूँ। वाह वाह, मैं एक ऐसे ही घर का नक्शा बना रहा हूँ। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, आँख से कोई पर्दा आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं, वाह, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, वाह, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था। खैर क्या रहा, दिल टूटने की सदा ही नहीं, पता नहीं जाने क्या। मैं कुछ शेर और सुना देता हूँ भाई, माफ करना, ये नया सुनाने के चक्कर में ही होता है सब कुछ। पहाड़ियों से जमीन पर उतर के बैठी है, सुने हजरात, बहुत अच्छी गजल है। हसीन रात बहुत बन संवर के बैठी है, वाह, हसीन रात पहाड़ियों से जमीन पर उतर के बैठी है, हसीन रात बहुत बन संवर के बैठी है। एक गज़ल मुझे याद आ रही है, मुलाज़ा फरमाए, सर बैठे हैं फरज साहब। सोख्ता जहाँ है कोई शाख हरी चाहते हैं, वाह, सोख्ता जहाँ है कोई शाख हरी चाहते हैं, तेरे बीमार तेरी चारागरी चाहते हैं, वाह वाह, तेरे बीमार तेरी चारागरी चाहते हैं। रोशनी बन के उतर शाम के मेहराबों पर, क्या अच्छा मिसरा, रोशनी बन के उतर शाम के मेहराबों पर, अब तेरे लोग तेरी जलवागरी चाहते हैं। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, रोशनी बन के उतर शाम के मेहराबों पर, बहुत अब अच्छा तेरे लोग तेरी जलवागरी चाहते हैं। किस कदर दर्द से मानूस हुए हैं शुरफा, किस कदर दर्द से मानूस हुए हैं शुरफा, छोड़कर ऐशो तरफ दर बदरी चाहते हैं, वाह वाह, छोड़कर ऐशो तरफ दर बदरी चाहते हैं। और कुछ और महक शाम की मखमूर हवा, और कुछ और महक शाम की मखमूर हवा, हम तेरी गोद गुलाबों से भरी चाहते हैं, हम तेरी गोद गुलाबों से भरी चाहते हैं। एक गजल तरन्नुम में सुन ले साहब, नहीं सुनने तो ज्यादा चाहते हैं लोग तरन्नुम से, आपने किसी चिराग की, दो तीन शेर सुन ले फिर मैं वो सुना दूंगा, वो बहुत बार बार हो जाती है। तो हालांकि वो गज़ल पुरानी दिल्ली में ही हुई थी, जिन दिनों में उर्दू बाज़ार में यहाँ किताबत करता था, तो वो गज़ल उन्हीं दिनों, दो तीन शेर सुन लेंगे। हाँ यकीनन गज़ल पुरानी नहीं होती, तो शायर भी पुराना नहीं हुआ। हाँ और क्या, मुलाज़ा फरमा ले फिर वही गज़ल सुन लें जिस तरह से सुनते हैं। कुछ ऐसे सर से साएबां, कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई, कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई। देखिए साहब गज़ल तो पुरानी नहीं होती है, 300 बरस से धुआं सा उठ रहा है आज तक। क्या तो ये गज़ल पुरानी कहाँ होती है, गज़ल तो हमेशा नहीं रहती है। अगर जो बस सच ये है कि अच्छा काम हो जाए, ईमानदारी से अगर काम हो गया तो फिर काम हो गया, समझ लीजिए। सही। कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई, ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई, ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई। पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी न आ सका, पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी न आ सका, नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई, नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई, नए मकान की खिड़कियां
हवा उड़ा के ले गई। मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह, मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह, तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई। वाह वाह वाह, तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई, तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई। शेर मुलाजा फरमाए, जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई, हवा उड़ा के ले गई। और ये शेर मुलाजा फरमाए, तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो, वाह, तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो, तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो, वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। वाह, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इस गज़ल का ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए। वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई, हमारे बस में था ही क्या हवा पे हम सवार थे। हमारे बस में था ही क्या हवा पे हम सवार थे, वहाँ गए जहाँ जहाँ हवा उड़ा भाई, वाह 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 वाह, वहाँ गए जहाँ जहाँ। वाह। दोस्तों, ये मैं 2-3 शेर और सुनाऊंगा अपनी मर्जी से। रंजीत भाई से इजाज़त चाहूँगा पहले। नहीं, मेरे लिए उनके दिल में ख़ास एक खाना है। मैं उस मोहब्बत का वास्ता, एक गज़ल ये मेरी सुन लें, बड़ी पुरानी गज़ल है, 25-30 साल पुरानी, जब हम शुरू में आए थे। लहजा यही है, इसकी रदीफ़ है झूठ बोलकर। सुने मुलाजा फरमाए। बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, सुनिएगा मज़ा आएगा अब। बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल, मगर आसमान झूठ बोल। बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ। मैं सच की रोशनी बिखेरने में ही लगा रहा, मैं सच की रोशनी बिखेरने में ही लगा रहा। तमाम लोग बन गए महान झूठ बोल, तमाम लोग बन गए महान झूठ बोल कर, तमाम लोग बन गए महान झूठ बोल कर। और ये शेर शायद याद रह जाए, तमाम लोग बन गए महान झूठ बोल कर। कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर, कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर। चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बोल। भाई वाह 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 वाह, चली वाह 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 वाह, चली है किसकी उम्र भर
दुकान झूठ बोल कर। अब इसमें काफिये की दाद चाहूँगा, फरज साहब तशरीफ फरमा है और तमाम बड़े शोरा। चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बोल कर, मेरी खुशी बिछड़ के मुझसे चैन कैसे पा गई। मेरी खुशी बिछड़ के मुझसे चैन कैसे पा गई, किसी ने भर दिए हैं उसके कान झूठ बोल। वाह 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 वाह, किसी ने भर दिए हैं मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी खुशी बिछड़ के मुझसे चैन कैसे पा गई, किसी ने भर दिए हैं उसके कान झूठ बोलकर। हकीकतों को बेचने का मशवरा मुझे न दो। क्या बात, सुनो तमाम झूठ बोलने वाले। अच्छा है। हकीकतों को बेचने का मशवरा मुझे न दो, तुम ही चलाओ अपना खानदान झूठ बोल। वाह वाह वाह, देखिए साहब, देखिए जरा, शायर बड़ा चालाक होता है, वो सब कुछ कह देता है लेकिन पता नहीं चलता। सुनने वाले भी इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ने वाला भी इंजॉय कर रहा है और बात पहुंच जाती है। ये शायरी का कमाल है, जाहिर है। और एक शेर यूं भी याद आया कि वो जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सजा पाई। इस तरह के अशार भी हमारे यहाँ सुने गए, पढ़े गए हम लोगों ने। बहरहाल, मैं अब दिल्ली वालों का बड़ा कमाल ये है कि दिल्ली वालों को उन शायरों से तो मोहब्बत है जो दिल्ली में पैदा हुए पले बड़े, लेकिन उन शायरों से भी बड़ी मोहब्बत रही जो दूसरे शहर से आगे दिल्ली में मुकीम हुए, चाहे वो मीर तकी मीर हो या मिर्ज़ा गालिब हो। ऐसा ही एक नाम जो जाहिर है जिनके ताल्लुक़ से ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि वो अब दिल्ली के हैं, आजकल दिल्ली में उनकी पोस्टिंग है। बहुत प्यारे शायर हैं और जो चंद संजीदा शायर और जिनकी शायरी हमें किताबों पर भी वही लुत्फ़ देती है जो माइक पर देती है। मैं IAS हमारे पवन कुमार साहब से इल्तिजा करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं, इस्तकबाल कीजिए ज़ोरदार तालियों के साथ। बहुत शुक्रिया अनश भाई, और आप सभी हजरात का भी जो इस ख़राब मौसम के बाद भी हम सब की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सर बस एक मिनट, मेरे जो साथी इधर उधर खड़े हैं वो या तो आगे आ जाएं, करीब आ जाएं, सीट पर बैठ जाएं, या थोड़ा दीवार के उस तरफ चले जाएं या इस तरफ आ जाएं। होता ये है कि शायर, हाँ प्लीज़, चूँकि आपकी आवाज़ें यहाँ तक आ रही। बहरहाल प्लीज़ शुरू करें। नहीं, वो सर से बातें कर रहे थे इसलिए, तो वहाँ इजाज़त है। सदर मोहतरम की इजाज़त से बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और हमारे जो और भी शोरा थे बहुत ही खूबसूरती से आपने सुना। वहीं से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आगे ले चलूँ। दोस्तों, कहता हूँ कि जुनून में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था। वाह। जुनून में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था, हमारी प्यास ज्यादा थी पानी थोड़ा था। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आप पहुंचे शेर तक कि जुनून में रेत। आप चाहें तो रंजीत भाई माहौल बनाए रखिए थोड़ा सा ये आप ही की जिम्मेदारी है कि जुनून में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था। फिर से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि जुनून में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था, हमारी प्यास ज्यादा थी पानी थोड़ा था। और फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी। फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी, किसी ख्याल ने एहसास को झंझोड़ा था। वाह 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 वाह, किसी ख्याल ने एहसास को झंझोड़ा था। और शेर देखिए कि तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में। वाह। कि तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में, बस एक मर्तबा हमने हिसार तोड़ा था। वाह 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 वाह। जो नए बच्चे हैं हमारे यंगस्टर्स बहुत से, हिसार का मतलब एक सरकमफेरेंस, कि बस एक मर्तबा हमने हिसार तोड़ा था,
बिखर गए थे मेरे गिर्द दर्द के सिक्के। वाह। कि बिखर गए थे मेरे गिर्द दर्द के सिक्के, तुम्हारी याद की गुल्लक को रात तोड़ा था। भाई वाह वाह वाह। बिखर गए थे मेरे गिर्द दर्द अच्छा के सिक्के। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कि बिखर गए थे मेरे गिर्द दर्द के सिक्के, तुम्हारी याद की गुल्लक को रात तोड़ा था। वाह। जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था, हमारी प्यास ज्यादा थी पानी थोड़ा था। एक सर एक गज़ल और कुछ नए कहता हूँ कि शेर देखिए कि मतलब यह है कि आपकी इस सल्तनत में कुछ गुजर मेरा भी है। वाह। आपकी इस सल्तनत में कुछ गुजर मेरा भी है फलक भर आपका हक आंख भर मेरा भी है। वाह। आपकी इस सल्तनत में कुछ गुजर मेरा भी है फलक भर आपका हक आंख भर मेरा भी है। और सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी। वाह। कि सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी, क्या मेरी औलाद को उतना ही डर मेरा भी है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि अब नई पीढ़ी डरे अपने इस तरह, बड़ा याराना रिलेशन हो गए। इनफैक्ट मेरी बेटी से मेरा बहुत याराना रहता है, लेकिन एक बात आई तो कही गई कि सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी, क्या मेरी औलाद को उतना ही डर मेरा भी है। और शेर देखिए कि खम रखूं कब तक मैं गर्दन अपने सीने की तरफ। वाह। बेंड करना कि खम रखूं कब तक मैं गर्दन अपने सीने की तरफ, आसमां एक चाहिए मुझको कि सर मेरा भी है। कि खम रखूं कब तक मैं गर्दन अपने सीने की तरफ, आसमां एक चाहिए मुझको कि सर मेरा भी है। और बाद मुद्दत के अचानक वो मिला तो यूं लगा। वाह। बाद मुद्दत के अचानक वो मिला तो यूं लगा, उसके ज़हनों दिल पे अब तक कुछ असर मेरा भी है। वाह वाह। बाद मुद्दत के अचानक वो मिला तो यूं लगा, उसके ज़हनों दिल पे अब तक कुछ असर मेरा भी है। और वो फसाना जिसमें तेरी फतेह का है तज़किरा, वो फसाना जिसमें तेरी फतेह का है तज़किरा, उस फसाने में हवाला मुख्तसर मेरा भी है। आपकी इस सल्तनत में कुछ गुजर मेरा भी है फलक भर आपका हक आंख भर मेरा भी है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सर। इजाज़त तो एक मतलब 2-3 शेर और कहता हूँ कि बस अभी पहले एक आध शुरू कि इसमें देखिए कि एक रदीफ़ है तो आप सब जानते हैं, और तो के साथ मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट कि उसी पर मुनहसर है फैसला तो, उसी पर मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो। वाह 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 वाह। उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो। है मंजिल की तलब में काफिला तो, हर बार तो का नया लुत्फ देने की कोशिश की है कि है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो। है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो, यकीनन हिचकियां हमको भी आती। वाह। दानिश भाई कि यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में वो जागता तो। वाह वाह वाह। हमारी याद में वो जागता तो, और मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मुझे सांचे में कोई ढालता तो। मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मुझे सांचे में कोई ढालता तो। और शेर देखिए कि दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर। आप सबकी नजर करता हूं कि दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलट कर देखता तो। वाह वाह वाह। हमारी रवायत है कि हम किसी पे वार नहीं करते पीछे से, कि दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलट कर देखता तो। और कहाँ तक जिद पे तुम कायम रहोगे, कहाँ तक जिद पे तुम कायम रहोगे, दिया उसने जो अपना वास्ता
तो वाह 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 और है जिसका साथ, शेर आखिर के, है जिसका साथ मंजिल की जमानत, वाह। है जिसका साथ मंजिल की जमानत, वही रास्ते में कह दे अलविदा, तो उसी पर मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार साहब अपना कलाम सुना रहे थे। आइए, अब जाहिर है कि अब बहुत कीमती और बहुत ख़ास लम्हात तक हमें पहुंचना है, यानी फ़रहत एहसास साहब तक हमको पहुंचना है। लेकिन उससे पहले जो नाम है हमारी फहरिस्त में ज़ाहिर है बहुत मोतबर हैं। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे शायर को आवाज़ देने वाला हूँ, ज़ाहिर है कि जो दो ज़बानों का संगम है हम कह सकते हैं। उनकी शायरी एक ख़ास तरह का एहसास लिए हम तक पहुँचती है। उनके यहाँ रोमांस भी एक ख़ास और नए अंदाज में नज़र आता है, और साथ ही साथ वो बेशुमार बार अपनी शायरी में अध्यात्म और तसव्वुफ़ की उन हदों को छू रहे होते हैं जिनकी वजह से वो शेर और उनकी शायरी बहुत बहुत ख़ास हो जाती है। मैं प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब जो जामिया के शोबा हिंदी में प्रोफेसर हैं, उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। पूरी दुनिया जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू बोलने वाले जाने जाते हैं, वहाँ प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब की शायरी को सुना जाता है, पसंद किया जाता है। सदर मोहतरम फ़रहत एहसास साहब, दानिश भाई और तमाम शुराए कराम से इजाज़त चाहते हुए मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि तो यूँ हुआ वाह, मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, तो यूँ हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, तो यूँ हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना पड़ा। वाह भाई वाह 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 वाह। वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना पड़ा। किसी के साथ मेरी रूह उड़ती फिरती थी, सुने हजरात, किसी के साथ मेरी रूह उड़ती फिरती थी, किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा, किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा। हमारे गम का चर्चा हो रहा है, हमारे गम का चर्चा हो रहा है, कि हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है। वाह वाह वाह। हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है। मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, सुने हजरत, वाह वाह, कि मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। वाह 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 वाह। कि मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। नए की फिक्र में हम घुल रहे हैं, वाह, नए की फिक्र में हम घुल रहे हैं। नया हर पल पुराना हो रहा है, बहुत अच्छा है, नया हर पल पुराना हो रहा है। वाह, बदन में चुभ रही है तेज बारिश, वाह, बदन में चुभ रही है तेज बारिश। नदी का जख्म गहरा हो रहा है, नदी का जख्म गहरा हो रहा है। देखिए कि एक अश्क जमी पर न गिराया है तेरे बाद, वाह, एक अश्क जमी पर न गिराया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे बाद। वाह वाह वाह। एक अश्क जमी पर न गिराया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे बाद। एक शख्स तुझे पूछ रहा था जरा पहले, वाह, एक शख्स तुझे पूछ रहा था जरा पहले, एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे बाद। एक शख्स तुझे, एक शख्स तुझे पूछ रहा था जरा पहले, एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे बाद। और उन होंठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम, वाह, उन होंठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम।
अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद। वाह 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 भाई डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। कि उन होठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम। क्या अच्छा भाई, वाह वाह। कि उन होठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम। अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद, अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद। और एहसास नदामत के सिवा कुछ नहीं पाया। कि एहसास नदामत के सिवा कुछ नहीं पाया। किस किस को न सीने से लगाया है तेरे बाद, किस किस को न सीने से लगाया है तेरे बाद। और एक दो शेर और, बस एक ताज़ा गज़ल है वो पढ़ता हूँ और फिर इजाज़त आपसे। कि सर देखिए कुछ कोशिश की है कहने की। मोइन भाई पहली बार पढ़ रहा हूँ कि कुछ रंग सितारों के तहे आब से निकले। वाह। कुछ रंग सितारों के तहे आब से निकले, अफलाक से टूटे हुए तालाब से निकले। अफलाक से टूटे हुए तालाब से निकले और नगमाते पजीराई से दम घुटने लगा था। कि नगमाते पजीराई से दम घुटने लगा था। हम तल्ख ज़बां हल्क़ाए अहबाब से निकले, हम तल्ख ज़बां हल्क़ाए अहबाब से निकले। और एक ख्वाब की ताबीर की तरदीद हुई थी। आज़म भाई देखिए कि ख्वाब की एक ख्वाब की ताबीर की तरदीद हुई थी। हम लोग हकीकत में उसी ख्वाब से निकले। भाई वाह 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 वाह। कि एक ख्वाब की ताबीर की तरदीद हुई थी। हम लोग हकीकत में उसी ख्वाब से निकले। हम लोग खुले सर थे वो दस्तार सजाए। कि हम लोग खुले सर थे वो दस्तार सजाए। हम बाब से वो मिंबरो मेहराब से निकले, हम बाब से वो मिंबरो मेहराब से निकले। हमने तेरे होठों का नमक चखा हुआ है। वाह सुनिए हजरात कि हमने क्या अच्छा है तेरे होठों का नमक चखा हुआ है। सो लफ्ज हमारे तहे तेजाब से निकले, सो लफ्ज हमारे तहे तेजाब से निकले। हमने तेरे होठों का नमक चखा हुआ है, सो लफ्ज हमारे तहे तेजाब से निकले। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। ये होठों का नमक जो है वो इजाफा था डॉक्टर साहब की तरफ से। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब अपना कलाम सुना रहे थे। देखिए होता ये कभी कभी नाजिम टच में नहीं होता, लफ्ज़ नहीं मिल रहा होता है, फंबल करता है। तो यही वो मकाम था जब आप कुछ नहीं कर पाते, शायर वो सारे दाग धब्बे जो है वो अपनी शायरी से धो जाता है। तो बहरहाल प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब ने होठों का नमक भी चखा और शहतूत के पेड़ भी लगाए। आइए अब मैं, देखिए जब आपको छा जाना होता है दुनिया पर तो एक बुनियादी शऊर मुझे लगता है कि आपके पास होना चाहिए कि मासेस जो है, यानी जो बड़ा तबका है लोगों का, वो क्या चाहता है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो किस तरह से हंसता है, किस तरह से रोता है। पिछले 20-30 सालों में बहुत सी तब्दीलियाँ आई। इमोशंस वही हैं लेकिन जाहिर है कि उसका इजहार बदल गया है। इश्क और मोहब्बत के जो तौर तरीक़े थे, आदाब थे, उसमें भी तब्दीली आई है। तो इन तमाम चीज़ों पर जिस शख्स को महारत हासिल हुई और उसने बहुत जल्दी इस मानी में कह रहा हूँ कि उन्हें ये मालूम हो गया कि एक बड़ा शेर, एक मकबूल शेर किस तरह कहा जाता है, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। मदन मोहन मिश्रा दानिश साहब, जाहिर है कि आज के जो उर्दू मुशायर हैं उनके स्टेज का एक मोतबर नाम है और बहुत प्यारे शायर हैं। बहुत शुक्रिया प्यारे अनस, और ख़ूबसूरत शायर भी। सर प्लीज़। सुने फ़ोन मेरा बंद हो गया है तो कुछ नया तो सुनाना था, लेकिन फ़िलहाल ऐसे पुराने से काम चलाइए जो कुछ थोड़ा थोड़ा नया सा लगे। क्या बात। सुने कि क्या बात है। हाँ बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक मतलब सुने कि मसला तो इश्क का है, जिंदगानी का नहीं।
ये बिल्कुल तरोताज़ा मोहल्ला है और ये भी तकरीबन तरोताज़ा ही है। तो सुनना यार ज़रा साहब, महफिल रंग जमा देना कि मसला तो इश्क का है, जिंदगानी का नहीं, यूं समझिए प्यास का शिकवा है, पानी अच्छा का है नहीं। भाई, वाह 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 दानिश सर, वाह वाह वाह। मसला तो इश्क का है, जिंदगानी का नहीं, यूं समझिए प्यास का शिकवा है, पानी का नहीं। क्या सितम है वक्त का, इस दौर का हर आदमी है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का नहीं। भाई वाह 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 वाह। है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का नहीं। इल्म जब होगा किधर जाना है, इल्म जब होगा किधर जाना है, हाय तब तक तो गुजर जाना है। वाह वाह। हाय तब तक तो गुजर जाना है। इश्क कहता है भटकते रहिए, इश्क कहता है भटकते रहिए, और तुम कहते हो घर जाना है। और तुम कहते हो घर जाना है। अगर कुछ दाव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, अगर कुछ दाव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, मगर जो दाव पे रखेंगे वो ईमान होगा क्या। वाह वाह वाह। मगर जो दाव पे रखेंगे वो ईमान होगा क्या। ये शेर सुनना यार मेरी जान। तवज्जो उसकी कम होते ही सांसें लड़खड़ाती हैं। वाह। सुनना यार, तवज्जो उसकी कम होते ही सांसें लड़खड़ाती हैं। अगर वो भूल जाए तो बहुत नुकसान होगा क्या। बहुत अच्छा है भाई, वाह बहुत अच्छा दानिश सर। अगर वो भूल जाए तो बहुत नुकसान होगा क्या। वाह। अगर वो भूल जाए तो बहुत नुकसान होगा क्या। जिदों को अपनी तराशो और उनको ख्वाब करो, जिदों को अपनी तराशो और उनको ख्वाब करो। ये जो सवाल हैं दिल में इन्हें जवाब करो। ये जो सवाल हैं दिल में इन्हें जवाब करो। मोहब्बतों में नए कर्ज चढ़ते रहते हैं। यहाँ शेर सुना, मोहब्बतों में नए कर्ज चढ़ते रहते हैं, मगर ये किसने कहा है कभी हिसाब करो। भाई वाह 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 वाह। मगर ये किसने कहा है कभी हिसाब करो, मगर ये किसने कहा है कभी हिसाब करो। तुम्हें ये दुनिया कभी फूल देने वाली है, तुम्हें ये दुनिया कभी फूल देने वाली है। मिले हैं कांटे तो कांटों को ही गुलाब करो। वाह वाह वाह। मिले हैं कांटे तो कांटों को ही गुलाब करो, गुलाब करो। किसी के रंग में ढलना ही है अगर दानिश, किसी के रंग में ढलना ही है अगर दानिश, तो अपने आप को थोड़ा बहुत खराब करो। भाई वाह वाह वाह। तो अपने आप को थोड़ा बहुत खराब करो। जब अपनी बेकली से बेखुदी से कुछ नहीं होता, जब अपनी बेकली से बेखुदी से कुछ नहीं होता, पुकारें क्यों किसी को हम, किसी से कुछ नहीं होता। पुकारें क्यों किसी को हम, किसी से कुछ नहीं होता। दो शेर यहाँ सुनना कि पुकारें क्यों किसी को हम, किसी से कुछ नहीं होता। सफ़र हो रात का तो हौसला ही काम आता है। वाह। सफ़र हो रात का तो हौसला ही काम आता है। अंधेरों में अकेली रोशनी से कुछ नहीं होता। वाह वाह वाह। अंधेरों में अकेली रोशनी से कुछ नहीं होता। चमक यूं ही नहीं पैदा हुई है मेरी जान तुझ में, चमक यूं ही नहीं पैदा हुई है मेरी जान तुझ में। न कहना फिर कभी तू
बेरुखी से कुछ नहीं होता, न कहना फिर कभी तू बेरुखी से कुछ नहीं होता, न कहना फिर कभी तू बेरुखी से कुछ नहीं होता। आखिरी में एक मतला और एक शेर की फरमाइश जो भाई ने की थी, मैं पढ़ देता हूँ कि और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए, और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए, आरज़ू का लाख की थी आज पानी चाहिए, आरज़ू का लाख की थी आज पानी चाहिए, ये कहाँ की रीत है जागे कोई सोए कोई, ये कहाँ की रीत है जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मदन मोहन मिश्रा जानी साहब, जाहिर है कि ऐसे बेशुमार अशार हैं उनके पास जो दस्तखत बन चुके हैं, उनकी पहचान बन चुके हैं। फरज साहब जाहिर है उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बहुत कुछ कह सकते हैं। सूरज को चिराग दिखाना आसान नहीं होता। उर्दू गज़ल का, उर्दू शायरी का सबसे खुशनुमा एहसास फरहत एहसास। बहुत शुक्रिया। कहाँ है भाई रंजीत चौहान? ये यहाँ पे जो ये रखा जाता है ना, ये लगता है कि मिलाद विलाद पढ़ा जा रहा है। अच्छा खासा पोडियम रहता था, वो गायब कर दिया। तो बहरहाल देखिए, जब कुछ शेर पेश करता हूँ, उसकी तो ये आदत है किसी का नहीं होता। वाह। उसकी तो ये आदत है किसी का नहीं होता, फिर इसमें अजब क्या कि हमारा नहीं होता। अच्छा है भाई, वाह वाह। उसकी तो ये आदत है किसी का नहीं होता, फिर इसमें अजब क्या कि हमारा नहीं होता। किसकी है ये तस्वीर जो बनती नहीं मुझसे, वाह। किसकी है ये तस्वीर जो बनती नहीं मुझसे, मैं किसका तकाजा हूँ कि पूरा नहीं होता। किसकी है ये तस्वीर जो बनती नहीं मुझसे, तकाजा हूँ कि पूरा नहीं होता। ये मैं किसका तकाजा हूँ कि पूरा नहीं होता। कुछ पेड़ भी बेफैज हैं इस राह गुजर के। वाह। बेफैज माने बेफायदा। कुछ पेड़ भी बेफैज हैं इस राह गुजर के, कुछ धूप भी ऐसी है कि साया नहीं होता। वाह वाह वाह। कुछ पेड़ भी बेफैज हैं इस राह गुजर के, कुछ धूप भी ऐसी है कि साया नहीं होता। वाह। मैं शहर में किस शख्स को जीने की दुआ दूं, मैं शहर में किस शख्स को जीने की दुआ दूं, जीना भी तो सबके लिए अच्छा नहीं होता। वाह भाई, वाह वाह वाह। मैं शहर में किस शख्स को जीने की दुआ दूं, जीना भी तो सबके लिए अच्छा नहीं होता। और ये देखें कि इस सलीके से वो मुझ में रात भर रह कर गया। वाह। इस सलीके से वो मुझ में रात भर रह कर गया, शाम को वो बिस्तर से खोला, सुबह को तह कर गया। तह कर गया। वाह। इस सलीके से वो मुझ में वाह वाह रात भर रह कर गया, शाम को बिस्तर से खोला, सुबह को तह कर गया। वक्त रुखसत था हमारे बाहर अंदर इतना शोर। वाह। वक्त रुखसत था हमारे बाहर अंदर इतना शोर, कुछ कहा था उसने लेकिन जाने क्या कह कर गया। वक्त रुखसत था हमारे बाहर अंदर इतना शोर, वाह। कुछ कहा था उसने लेकिन जाने क्या कह कर गया। वाह। उसकी याद इस बार एक तलवार बनकर आई है, उसकी याद इस बार एक तलवार बनकर आई है, बूंद पानी की लहू की धार बनकर आई है। वाह वाह। बूंद पानी की लहू की धार बनकर आई है, कल भी आई थी मोहब्बत में जुनू की शक्ल में,
कल भी आई थी मोहब्बत में जुनू की शक्ल में, अब के तन्हाई मेरा घर बार बनकर आई। वाह 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 वाह। कल भी आई थी मोहब्बत में जुनू की शक्ल में, अब के तन्हाई मेरा घर बार बनकर आई है। वाह। और कौन सी ऐसी जगह है वो मेरे दिल के सिवा, वाह। तू कहाँ से इस कदर गुलजार बनकर आई। वाह 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 वाह। कौन सी ऐसी जगह है वो मेरे दिल के सिवा, तू कहाँ से इस कदर गुलजार बनकर आई है। और ये कुछ शेर हैं कि जिस्म की कैद से सब रंग तुम्हारे निकल आए। वाह। जिस्म की कैद से सब रंग तुम्हारे निकल आए, तुम तो दस्तक से मेरी और भी प्यारे निकल आए। वाह वाह वाह। जिस्म की कैद से सब रंग तुम्हारे निकल आए, तुम तो दस्तक से मेरी और भी प्यारे निकल आए। उसकी मिट्टी ने दिया हुक्म तो हम डूब गए, उसके पानी ने दिया हुक्म तो हम डूब गए, उसकी मिट्टी ने पुकारा तो किनारे निकल आए। वाह वाह वाह। उसके पानी ने दिया हुक्म तो हम डूब गए, उसकी मिट्टी ने पुकारा तो किनारे निकल आए। इश्क पहुंचा जो मेरे जिस्म के दरवाजे पर, खैर मकदम माने इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए। इश्क पहुंचा जो मेरे जिस्म के दरवाजे पर, खैर मकदम के लिए खून के धारे निकल आए। वाह। इश्क पहुंचा जो मेरे जिस्म के दरवाजे पर, खैर मकदम के लिए खून के धारे निकल आए। और ये देखें दो शेर जरा सा दूसरी तरह के हैं। बन न पाएगी हमारी कभी बाजार के साथ, बन न पाएगी हमारी कभी बाजार के साथ, हम उलझते हैं बहुत अपने खरीदार के साथ। बन न पाएगी हमारी कभी बाजार के साथ, हम उलझते हैं बहुत अपने खरीदार के साथ। रात क्या सख्त बला है इसे गर देखना हो, रात क्या सख्त बला है इसे गर देखना हो, कभी एक रात गुजारो किसी बीमार के साथ। वाह भाई वाह 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 वाह। रात क्या सख्त बला है इसे गर देखना हो, कभी एक रात गुजारो किसी बीमार के साथ। और शेर है कि हमको बाजार की इस्लाह सुखन करनी थी। इस्लाह सुखन माने उसकी ज़बान सुधारनी थी। हमको बाजार की इस्लाह सुखन करनी थी, खुद भी आवाज़ लगाने लगे बाजार के साथ। वाह 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 वाह। हमको बाजार की इस्लाह सुखन करनी थी, खुद भी आवाज़ लगाने लगे बाजार के साथ। और मैं उसके दो होंठ न होते तो बहुत अच्छा था। वाह। देखें भाई कि उसके दो होंठ न होते तो बहुत अच्छा था, लबे इनकार न होता लबे इकरार के साथ। भाई। उसके दो होंठ न होते तो बहुत अच्छा था, लबे इनकार न होता लबे इकरार के साथ। और देखिए आखिर में कुछ शेर सुनाए। और मैं बिछड़ों को मिलाने जा रहा हूँ, मैं बिछड़ों को मिलाने जा रहा हूँ, चलो दीवार ढाने जा रहा हूँ। अच्छा। मैं बिछड़ों को मिलाने जा रहा हूँ, चलो दीवार ढाने जा रहा हूँ। करोड़ों खुश्क लब हैं साथ मेरे, करोड़ों खुश्क लब हैं साथ मेरे, समुंदर को सुखाने जा रहा हूँ। वाह वाह वाह। करोड़ों खुश्क लब हैं साथ कमाल। मेरे, समुंदर को सुखाने जा रहा हूँ। मुसलसल आंसुओं की फौज लेकर, मुसलसल आंसुओं की फौज लेकर मैं सूरज को बुझाने जा रहा हूँ।
मुसलसल आंसुओं की फौज लेकर मैं सूरज को बुझाने जा रहा हूँ, उधर मरहम लगाकर आ रहा हूँ, इधर मरहम लगाने जा रहा हूँ, उधर मरहम लगाकर आ रहा हूँ, इधर मरहम लगाने जा रहा हूँ। मैं इधर मरहम लगाने जा रहा हूँ, जिन्हें चेहरा बदलना हो बदल ले। मैं अब पर्दा उठाने जा रहा हूँ। वाह वाह वाह। देखिए हजरात, जाहिर है कि फरहत एहसास साहब की शायरी हमें एक खुशी का एहसास कराती है, हमारी तख्लीकी खुशी का सबब बनती है। बहरहाल ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है और अब मैं तमाम शोरा हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग हमारी इल्तिजा पर स्टेज पर मौजूद थे।